कलाकार का एक जो वर्ग है वो बहुत ही ज़्यादा है, भूखा रह जाएगा पर आपके सामने हाथ नहीं पसारेगा। ये चीज़ हम लोगों ने कोरोना काल में देखा है अपनी आँखों से कि कलाकार भूखे मर रहे थे पर किसी के सामने हाथ नहीं पसार रहे थे और कहीं पर जाने में भी शर्माते थे, कहीं पर अगर खाना भी मिल रहा है या कुछ भी राशन मिल रहा है तो उसको लेने में शर्माते थे। कलाकार राहत कोष की स्थापना करना, उस कोष में इतना पैसा हो कि किसी भी कलाकार को ज़रूरत हो और ज़रूरत के हिसाब से वो बिना इंटरेस्ट का, बिना ब्याज का वो पैसा ले। जो हम लोग छोटे रकम के लिए दर-दर भटकते हैं, वो बड़े रकम के लिए गंभीर बीमारी में इलाज के लिए या कुछ भी और काम। तो मेरी पहली ये कोशिश होगी कि मैं कलाकार राहत कोष की एक स्थापना करूँ और जितने कलाकार जो जेसीए के मेंबर्स हैं या नहीं हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत है, उस राहत कोष से वो फ़ायदा उठाएँ। झारखंड के खासकर नागपुरी कलाकारों के साथ समस्याएं तो लाखों करोड़ों हैं। हम ये नहीं कहते कि हम करोड़ों समस्याओं का निपटारा करेंगे, लेकिन ये ज़रूर उम्मीद लगा सकते हैं हम सारे लोग कि आज के बाद उन करोड़ों समस्याओं को लाखों में, लाखों को हज़ारों में और हज़ारों को बिल्कुल नगण्य करेंगे हम लोग। ये टीम जो हमारा है बहुत एनर्जेटिक है, बहुत जोश वाला, जुनून वाला। तो टीम के सारे लोग अच्छे हैं और सबको मज़ा आ रहा है। सर, आज पूरा विधि विधान के साथ में जैसे पंचायत चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव होती है उस टाइप का आज कलाकारों का जो आज उम्मीदवार जो थे, जो भी जिस पोस्ट में, उनका जो है कि विधिवत एक चुनाव संपन्न हुआ। जी। आज झारखंड के कलाकारों के लिए आने वाले समय में आप किस तरह से आवाज़ उठाएंगे, बुलंद करेंगे सर? क्योंकि पहले से तो आप करते ही हैं यार। जी, विगत 4 बार से मैं सचिव के पद पर हूँ और इस 4 वर्षों में, इस 4 सेमेस्टर बोला जाए, इस 4 सेमेस्टर में जितना भी हो सका हम लोगों ने प्रयास किया है। और अभी इससे पहले जब अभी यह हमारा समिति जब भंग हुआ था, उस भंग होने के आसपास में विगत महीना में आप लोगों को एक न्यूज़ आया होगा कि महुआ माझी मैडम के थ्रू हम लोगों ने कला आयोग के गठन के बारे में सरकार को बोला है और सरकार ने इसकी सहमति भी दी है। और झारखंड कल्चरल आर्टिस्ट एसोसिएशन को ये जिम्मा दिया गया था कि ये कला नीति, कला आयोग कैसे बनेगा, इस पर आप लोग नोटिंग ड्राफ्टिंग करके दीजिए, और हम लोगों ने दिया है। पर अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि देखना है हमें और समझना है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो प्रॉब्लम लोग को आ रहा है कि देख रहे हैं कि हमेशा लोग फिल्म नीति या फिल्म को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर रुझान कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब मैं फोकस करूँगा फिल्म पर। बाकी बात तो सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा है, चल रहा है मतलब कि बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। तो अभी फ़िल्म की ओर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिल्म अभी आ रही है तो आप देख रहे हैं कि मतलब कि निर्माता पूरा बाहर के भी हैं और यहाँ के निर्माता कोई फिल्म का निर्माण कर रहे हैं तो उनको उस तरह से वो बैकअप नहीं मिल पा रहा है या व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर हम लोगों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। जयकांत जी, ये बताइए कि जैसे आप बताया कि फिल्मों के लिए जो है कि यहाँ सबसे बड़ा ये आ रहा है कि 22 साल हो गए देखा जा रहा है झारखंड बने हुए, लेकिन अब तक फिल्म कला आयोग की गठन नहीं हुई। तो क्या कहना, दुर्भाग्य ये है, क्या रीजन क्या है? इसे दुर्भाग्य ही माना जाए कि इतने साल हो गए और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। और आप हर एक क्षेत्र में देखेंगे कि जहाँ भी किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो लोग उग्र प्रदर्शन में जाते हैं या किसी तरह का बहुत ही ज़्यादा मतलब वो लोग ये करते हैं। पर कलाकार जात एक ऐसा है, कलाकार वर्ग एक ऐसा है कि चाह कर भी वो उग्र प्रदर्शन या उग्र भाषण कहीं पर भी नहीं कर सकता है। कलाकार का एक जो वर्ग है वो बहुत ही ज़्यादा है, भूखा रह जाएगा पर आपके सामने हाथ नहीं पसारेगा। ये चीज़ हम लोगों ने कोरोना काल में देखा है अपनी आँखों से कि कलाकार भूखे मर रहे थे पर किसी के सामने हाथ नहीं पसार रहे थे और कहीं पर जाने में भी शर्माते थे, कहीं पर अगर खाना भी मिल रहा है या कुछ भी राशन मिल रहा है तो उसको लेने में शर्माते थे। तो मुझे लगता है जहाँ तक ना कि यहाँ के कलाकार अगर थोड़ा सा चुप हैं तो सरकार भी थोड़ा सा चुप है। और मुझे लगता है कि अगर कलाकार थोड़ा सा अगर और आंदोलन करें या कलाकार थोड़ा सा और आगे आए तो मुझे लगता है अब ऐसे भी अब वो समय आ चुका है और सरकार के पास में बातें जा चुकी है और सरकार भी इसमें सक्रियता से अपनी भूमिका निभा रही है। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द अब कुछ न कुछ तो बेहतर होना है। कई बार देखा जाता है कि छोटे छोटे पैसों की वजह से जो है ना कि वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा पाते हैं और वो दम तोड़ देते हैं। जी जी। और झारखंड के अगर देखा जाए तो चूँकि ग्रामीण क्षेत्र से ही कलाकार आते हैं जी जी, और शहरी क्षेत्र से भी आते हैं, लेकिन अपना आर्थिक परेशानी का दुख दर्द नहीं बता पाते हैं। तो क्या सरकार से आप लोग माने कि स्वास्थ्य योजना के लेके या फिर पेंशन को लेके
कुछ आप लोग की मंशा है कलाकारों की जो स्थिति है उसको दूर करने के लिए? जहाँ तक बात है वो कलाकार, आपने बहुत सही बताया कि कलाकार अपनी छोटी सी बीमारी या बड़ी बीमारी के लिए इलाज करा पाने में असमर्थ नज़र आते हैं। जो लोग ऐसे सामने आए हैं, तो कुछ कलाकार ऐसे हैं जिसे हम लोगों ने सरकार के द्वारा मार्फत से उनको कुछ राशि दिलाई थी, उनका इलाज का भी खर्चा दिलाया था। पर कलाकार भी बहुत अधिक तक बाहर नहीं आ पाते हैं, पता नहीं चल पाता। अगर हम लोगों को पता चलता है तो हम लोग कुछ ना कुछ उसके लिए कोशिश करते ही हैं। और जहाँ तक जैसे आपने कहा कि पेंशन योजना या कलाकार की बीमारी के लिए, तो वो योजना पारित की हुई है, पर कुछ टेक्निकल कारणों से वो अभी तक लागू नहीं हो पा रहा है। लागू नहीं हो पा रहा है इसलिए कि कलाकार कलाकार कौन हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कलाकार कौन है, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशू आ रहा है। फिर भी अब हम चाहेंगे सरकार से जल्द इस योजना को लागू करे, वो चाहे पेंशन योजना हो या छात्रवृत्ति योजना हो। बाहर के, और अभी आप बगल के राज्यों में चले जाएं तो हर एक जो हमारे कलाकार है, वरिष्ठ कलाकार, उनको एक तरह से स्कॉलरशिप मिलती है। पर हमारे यहाँ झारखंड में वो चीज़ अभी तक नहीं हुआ है। तो हम चाहेंगे कि विभाग स्तर से, जो भी विभाग से होता हो, जैसे भी होता हो, इसको जल्द से जल्द इसको लगाने का कोशिश किया जाए, ताकि जो बीमारी के समय जो कलाकार असमर्थ महसूस करते हैं या किसी तरह का ये करते हैं, उनके लिए उनका मतलब कुल मिला के यह कहा जाए कि उनका स्वास्थ्य सुरक्षा का योजना को जल्द से जल्द लाया जाए। इस बात की खुशी तो है कि मैं जीत के आया, लेकिन इस बात की ज़्यादा खुशी है कि जो टीम जीत के आया ना, वो सब एनर्जेटिक लोग हैं। सब में कुछ कर गुजरने का जुनून है, जज्बा है। और मुझे लगता है कि अब तक झारखंड के, खासकर नागपुरी कलाकारों के साथ समस्याएं तो लाखों करोड़ों हैं। हम ये नहीं कहते कि हम करोड़ों समस्याओं का निपटारा करेंगे, लेकिन ये ज़रूर उम्मीद लगा सकते हैं हम सारे लोग कि आज के बाद उन करोड़ों समस्याओं को लाखों को हज़ारों में और हज़ारों को बिल्कुल नगण्य करेंगे हम लोग। ये टीम जो हमारा है बहुत एनर्जेटिक है, बहुत जोश वाला, जुनून वाला। तो टीम के सारे लोग अच्छे हैं और सबको मज़ा आ रहा है। आप आई थिंक कोषाध्यक्ष के पद जी, पे जी। निर्वाचित हुए हैं, जी। तो क्या कहना चाहेंगे कलाकार भाइयों से? मेरी एक मंशा है। परेशानी तो होती है जी। मेरी एक मंशा है। इसका पूरा प्रिंट तो रेडी नहीं है, लेकिन सबसे विचार करके एक कलाकार राहत कोष की स्थापना करना, उस कोष में इतना पैसा हो कि किसी भी कलाकार को ज़रूरत हो और ज़रूरत के हिसाब से वो बिना इंटरेस्ट का, बिना ब्याज का वो पैसा ले। जो हम लोग छोटे रकम के लिए दर-दर भटकते हैं, वो बड़े रकम के लिए, गंभीर बीमारी में इलाज के लिए या कुछ भी और काम। तो मेरी पहली ये कोशिश होगी कि मैं कलाकार राहत कोष की एक स्थापना करूं और जितने कलाकार जो जेसीए के मेंबर्स हैं या नहीं हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत है, उस राहत कोष से वो फ़ायदा उठाएं। तो क्या उनके स्वास्थ्य के लाभ के लिए या फिर पेंशन के लिए कुछ, या फिर मानदेय के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे आप लोग? फिलहाल ऐसी योजना तो अभी कुछ भी दिमाग पे नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने पहले से, खुद युवा है जी, पहले से मैंने सोच रखा है। अगर हम छोटे तबके के कलाकारों की बात करें, जिनकी कमाई कम है, जैसे मान लिया जाए, ये उदाहरण है केवल, कि कोई हैंड्स म्यूजिशियन, और रात में क्या हुआ कि वो स्टेज पे प्रोग्राम कर रहा, वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ, उनका एडाप्टर के साथ उनका मशीन उड़ गया। उनको तो पैसा अब चाहिए, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेंगे। तो वैसे लोगों के लिए भी व्यवस्था है। आपके घर पे बेटी की, बहन की, किसी की भी शादी की बात हो, वैसे लोगों के लिए भी व्यवस्था हो। और हाँ, गंभीर बीमारियों के लिए, छोटी ज़रूरतों के लिए, आज जो सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादातर लोग फ़ोन पे ही काम कर रहे हैं। फ़ोन 15,000 रुपये, तो उनके लिए भी ये कि 15,000, 5,000, 10,000 से लेकर के लाखों की भी समस्या हो, तो यहाँ से वो समाधान हो।